नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए क्लास 8 मैथ का मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने जा रहे हैं। इस बार समय मिलेगा आपको 1 घंटा, कुल पूर्णांक रहेगा आपका 50, कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा 50। सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम होगा। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, देखिए व्युत्क्रम यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जब दो परमेय संख्याओं को गुणा किया जाता है और यदि उनका गुणनफल 1 होता है तो हम कहेंगे कि प्रत्येक परमेय संख्या दूसरे परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम है। जैसे कि a बटा b है, इसके साथ अगर गुणा कर देंगे b बटा a, उल्टा a बटा b को 1 बटा b के साथ गुणा करेंगे b बटा a, तो गुणा करने से आएगा हमारा 1, ठीक है, 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। a बटा b का गुणात्मक प्रतिलोम b बटा a है और b बटा a का गुणात्मक प्रतिलोम a बटा b है। जैसे कि आपको पूछेगा कि 3 बटा 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आपको उल्टा लिख देना है। जैसे कि हर 7 है, यहाँ पर आपको अंश की जगह लिख देना है, और 3 जो आपका अंश है यहाँ पर आपको हर की जगह लिख देना है, ठीक है, उल्टा आपको लिख देना है, उल्टा आपको लिख देना है। तो ये हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। 3 बटा 7 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 7 बटा 3, और 7 बटा 3 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3 बटा 7। क्योंकि जब दोनों को गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21 होगा, नीचे भी आपका 7 21 हो जाएगा, तो इसका उत्तर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखिए 5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 बटा 1, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1 बटा 5 हो जाएगा, उल्टा आपको लिख देना है। तो 1 बटा 5 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं होंगी। देखिए दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होंगी, ठीक है, अनंत। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, अनंत, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9 बटा 23 को किससे गुणा करना होगा। देखिए 9 बटा 23 है, ठीक है, तो 1 प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो व्युत्क्रम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा, उसके साथ गुणा करना है। तो 23 बटा 9 को आपको गुणा करना है, ठीक है। 9 बटा 23 के साथ 23 बटा 9 आपको गुणा करना है, उल्टा, ठीक है। तो गुणा करने से आपका उत्तर 1 आएगा, ठीक है। 9 ऊपर नीचे आपका कट जाएगा, 23 ऊपर नीचे भी कट जाएगा, तो उत्तर आपका 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम। तो 9 बटा 23 को किससे गुणा करेंगे, 23 बटा 9 के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, फिर वही सवाल फिर से पूछा है, 3 बटा 5 का व्युत्क्रम होगा। तो 3 बटा 5 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो यहाँ पर जो नीचे हार है आपको ऊपर में लिखना है, और अंश में जो है 3 है, इसको आपको नीचे लिखना है। 3 बटा 5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5 बटा 3, उल्टा आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर 5 बटा 3, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 2 बटा 3 का समतुल्य परमेय संख्या है। समतुल्य परमेय संख्या, देखिए समतुल्य परमेय संख्या क्या होता है, किसी भी परमेय संख्या के साथ ऊपर और नीचे आपको सेम संख्या गुणा करना है। जैसे कि यहाँ पर 2 बटा 3 है, अगर हम 2 गुना करेंगे, ऊपर भी 2 गुना करेंगे, नीचे भी 2 गुना करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो ये हो गया हमारा समतुल्य परमेय संख्या। 2 बटा 3 के साथ आप 3 भी गुना कर सकते हो, 3 गुना करने से हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 तिया 9। ये भी एक क्या है, समतुल्य परमेय संख्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन में दिया हुआ है 4 बटा 6, ठीक है, 2 गुना करने से आ रहा है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 गुना करने से हो रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि 4.5 का वर्ग होगा। वर्ग क्या होता है, देखिए 4 बटा 5 का वर्ग आपको निकालना है, स्क्वायर आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, 4.5 के साथ फिर से 4.5 को गुना कर देना है, ये होता है वर्ग, ठीक है। तो गुना करने से आएगा आपका 20.25 आएगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। गुना करने से ये आपका आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी संख्या का अगर आपको वर्ग निकालना हो तो सेम संख्या को उसी संख्या से फिर से गुना कर देना है, ठीक है, 2 बार। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वर्गमूल दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है -225 का, किसके बराबर नहीं है पूछा है। तो देखो यहाँ पर देखो 225 के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आएगा, -225 आएगा रूट में, ठीक है। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं,
ठीक है। -225 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -1 गुना फिर 225, सेम है, तो ये भी हमारा हो जाएगा। और आपका यहाँ पर देख सकते हो इसका जो उत्तर होगा -1 होगा, और यहाँ पर 225 का वर्गमूल जो है आपका निकालने से 15 आएगा, क्योंकि 15 और 15 गुना करने से 225 होता है, तो ये भी आपका आएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अलग है। ठीक है, इसके बराबर नहीं होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है कि 27/64 का घनमूल क्या होगा? घनमूल क्या होगा? 27/64 का घनमूल क्या होगा? क्यूब रूट क्या होगा? देखिए कैसे निकालना है आपको। अगर हम 27 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 27 आएगा। और 64 का निकालेंगे तो 4 गुना 4 गुना 4 भी हो रहा है। ठीक है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ये भी हो रहा है। बट अभाज्य गुणनखंड निकालने से 2 आएगा 6 बार। ठीक है। और देखिए ये घनमूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? त्रिक बनाना पड़ेगा, तीनों में से एक लेना है। ठीक है, जैसे कि 3 3 बार आया है तो एक बार लेंगे, और 2 3 बार आया है तो एक बार लेंगे, और 2 फिर से 3 बार आया है फिर से एक बार लेंगे। ठीक है, ऊपर में आपका आएगा 3 और नीचे आएगा आपका 2 दूनी 4, 3/4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का जो घन होता है, 3 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा, और 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 आएगा, इसलिए 3/4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए? तो आपको क्या करना है, देखिए 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करेंगे कि एक पूर्ण घन संख्या बन जाए? 72 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, जैसे कि 8 एक पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि देखिए 8 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 जो है 3 बार आएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 2 का घन होगा। ठीक है, 2 का क्यूब। जैसे कि 27 होता है 3 का घना। ठीक है, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 होगा। तो 72 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 2 36 बार में जाएगा, 2 18 में जाएगा, 2 9 में जाएगा, और 3 3 9 होगा, 3 एकम 3 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, और 3 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, एक 3 की कमी है यहाँ पर। ठीक है, एक 3 अगर आ जाता तो यहाँ पर हो जाता आपका उत्तर 6। ठीक है, 6 का क्यूब हो जाता है। ठीक है, 6 का घन हो जाता, 6 गुना 6 गुना 6 यानी कि 216 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर 72 है, तो 72 जो है एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, यहाँ पर एक 3 की कमी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, 9999 का पावर यहाँ पर 0 दिया हुआ है, तो इस संख्या का संख्यात्मक मान होगा। देखिए किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो इसका उत्तर 1 होता है, हमेशा याद रखना। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका उत्तर आपका 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर 3 का पावर 0 है, 4 का पावर 0 है, और 5 का पावर 1 है, तो सरल करना है आपको, सरल करना है। तो देखिए इसका उत्तर 1 होगा, 4 का पावर 0 है, इसका उत्तर भी 1 होगा, और 5 का पावर 1 है तो 5 होगा। ठीक है, 5 एक बार है तो 5 होगा, तो इसका उत्तर आपका आएगा कितना? 5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। 128 इनमें से किसके बराबर है? 128 इनमें से किसके बराबर है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, 128 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, 2 6 में 12 जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 2 32 में 64 हो जाएगा, 2 16 बार में जाएगा, 2 8 में जाएगा, 2 चौका हो जाएगा, और 2 दूनी 4 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 बार आ रहा है। ठीक है, 2 7 बार आ रहा है, तो 2 का पावर 7, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। नेक्स्ट सवाल है, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 बराबर है, किसके बराबर है? तो देखिए यहाँ पर आधार हमारा अलग अलग है, लेकिन जो पावर है हमारा सेम है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 को गुना करना है। ठीक है, और जो पावर आपका सेम है, कॉमन है, तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है। ठीक है, फिर 2 पंचे आपका आएगा 10, 10 का पावर 2। यहाँ पर क्या पूछा है, किसके बराबर है? तो देखिए ये आपका जो आ रहा है, ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है,
और यहाँ पर देख सकते हो 10 का पावर अगर 2 है तो 10 को 2 बार गुना करेंगे तो 100 आएगा। तो 100 भी जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और 2 गुना 5 का पावर 2 है, ये भी आपका दिया हुआ है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये सभी जो है बराबर सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा इनमें सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है पी क्यू गुना 6, इसका गुणनफल जो है 668 दिया हुआ है और पी क्यू का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको पुट करना है ऑप्शन में जो दिया हुआ है ए बी सी डी, चारों का आपको चेक करना है। चेक करने से आपको उत्तर पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आप लोग को। जैसे कि पी क्यू है तो पी और यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर 6 है और इसका 4 6 8 दिया हुआ है उत्तर। अगर हम पी की जगह 7 रखते हैं, क्यू की जगह अगर हम 8 को रखते हैं तो देखो ये आपका सही उत्तर हो रहा है। गुना करके चेक करो तो आपका 468 आ जाएगा। ठीक है, 6 8 48 का 8 बचा 4, 6 चौका 6 सत्ते 42 और 4 आपका 46। तो ये आपका सही उत्तर हो रहा है। इस तरह से आपको चेक करना है। ठीक है, चारों का आपको चेक करना है, पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट सवाल है 20x² y भागा 5xy का मान। x², तो x को 2 बार लिख सकते हैं, x गुना x, y एक बार है, y लिखेंगे। 5xy 5 लिखेंगे, x लिखेंगे गुना y लिखेंगे। y ऊपर और नीचे को काटेंगे, x ऊपर और नीचे काटेंगे। 5 चौका आपका 20 हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर में आपका बच रहा है 4 गुना x, तो 4x आपका सही उत्तर हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। नेक्स्ट सवाल है x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका जो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab यानी कि xy प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4xy है आपका, 4xy को लिखेंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर को लिखेंगे और 2xy प्लस 2xy माइनस 4xy। तो यहाँ से आपका आएगा माइनस 2xy। ठीक है, ये आपका आएगा माइनस करने से, दोनों का माइनस करने से ये आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो रहा है। नेक्स्ट सवाल है x का पावर 4 है माइनस 81 का गुणनखंड होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x का स्क्वायर लिखेंगे फिर इसका स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि 4 है। ठीक है, और 81 के बदले हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे a प्लस बी माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर इसको तोड़ेंगे, देखिए a प्लस में है इसको नहीं तोड़ेंगे, a माइनस में है इसको तोड़ेंगे क्योंकि देखिए x स्क्वायर है और 9 है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है। तो इसको फिर से हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से तोड़ेंगे, ये प्लस में है इसको रखेंगे और 9 के बदले 3 का स्क्वायर लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 9 को रखेंगे और a जो है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, देख सकते हो, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है x प्लस 3 बराबर 10 में x का मान होगा। x प्लस 3 बराबर 10, तो यहाँ पर x बराबर लिखेंगे 10 और प्लस 3 है, जब बराबर के दाएं चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 7 जो है आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है। तो एक समीकरण द्वारा दर्शाएं। अगर वह संख्या x है, एक संख्या को 3 से गुना करने पर यानी कि x के साथ 3 को गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, 5 घटाने पर 5 को घटाव करेंगे 28 प्राप्त होता है, 28। तो ये आपका समीकरण बन गया। x के साथ 3 को गुना करेंगे 3x, 5 घटाने पर 5 घटाव करेंगे तो 28 प्राप्त होगा। ये आपका समीकरण आपका बन रहा है जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि 300 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया तो जिसे हटा दिया गया तो कितना आलू बचा। तो देखिए 300 किलोग्राम आलू था,
ठीक है, 10% आलू सड़ गया तो कितना आलू सड़ा, 10%। तो 10% को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, 10% यानी कि 10/100। 20 को काटेंगे, 3 दहा 30, 30 केजी आलू जो है आपका सड़ गया है। तो 300 केजी में से 30 किलोग्राम आलू को अगर हटा देंगे तो कितना आलू बचेगा, 270 किलो बचेगा। ठीक है, माइनस करना है 300 में से 30 को, क्योंकि 30 केजी जो है आपका आलू सड़ा हुआ है। ठीक है, तो शेष बचा आलू आपका 270 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे। 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, ठीक है, 60 रुपया है, तो 360 रुपया में कितने केले मिलेंगे। तो यहाँ पर 1 दर्जन केला है, यहाँ पर कितने दर्जन केले मिलेंगे 360 रुपया में। तो यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ, ठीक है, x। तो 60 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे कोना कोना, और 360 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 60 गुना x, 1 गुना 360, x बराबर हो जाएगा 1 गुना 360 बटे में 60। इस 60 जो है इधर आ जाएगा तो भागा हो जाएगा, काटेंगे, 6 छक्के 36, तो 6 दर्जन जो है आपका सही उत्तर हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो 6 दर्जन केला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लेती है। वही गाड़ी अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो उसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये व्युत्क्रमानुपाती में है, ठीक है, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने से 2 घंटे का समय लेती है। अगर स्पीड बढ़ा देती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो समय जो है कम लगेगा। ठीक है, 60 में चलती है तो 2 घंटे का समय लेती है, अगर 80 में चलेगी तो समय कम लेगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती में है। तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ घंटा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चाल, स्पीड। ठीक है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलने से 2 घंटे का समय लेती है। 80 में अगर चलेगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो कितना समय लगेगी, मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ। तो आपको 2 के साथ 60 मल्टीप्लाई करना है और x के साथ 80 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 के साथ 60 और x के साथ 80, 2 गुना 60 लिखेंगे, 80 को इधर ले आएंगे, 80 एक गुना में इधर आ जाएगा तो भागा हो जाएगा, बराबर x। ऊपर नीचे 0 0 काटेंगे, 6 दूनी 12, 12/8, इसको काटते हैं 2 चौका 8। ठीक है, 6/4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2 आपका सही उत्तर हो रहा है। 3/2, 3/2 घंटा। इसको अगर हम मिनट में बदलते हैं तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 30 में जाएगा 60, तो 30 तिया हो जाएगा 90। ठीक है, 90 मिनट आपका सही उत्तर हो रहा है, 90 मिनट। तो 90 मिनट को आपको इस प्रकार से लिख सकते हो, 90 मिनट को आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि 1 घंटा 30 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 मतलब 1 घंटा हो गया और आपका 30 मिनट बचा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि चतुर्भुज के अंतकणों का योग कितना होगा। चतुर्भुज के अंतकणों का योग कितना होगा, याद रखना 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्कोण के 4 गुनी है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। एक समबाहुभुज प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्कोण के 4 गुनी है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 10 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10 भुज हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में x का मान होगा, x का मान देखिए आपको यहाँ पर x का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a b c d। देखिए a अगर 85 डिग्री है, a अगर 85 डिग्री है तो d कोण भी 85 डिग्री होगा यहाँ पर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। b अगर 85 डिग्री होगा तो d भी 85 डिग्री होगा। और यहाँ पर देखो ये 85 डिग्री है और x है, यहाँ पर x, ये हमारा क्या होगा, एक रैखिक युग्म होगा, यानी कि ये जो है 180 डिग्री हो जाएगा। x यहाँ पर जो x दिया हुआ है और जो d आपका 85 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। ठीक है, तो ये अगर 85 हो जाता है तो ये कितना होगा, 185 में से 180 में से 85 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 95 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 95 डिग्री, ये आपका 85 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा, यानी कि रैखिक युग्म हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर 95 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि आयरल सूत्र v + f + v
बराबर E+2 में कौन सा सही नहीं है? तो एफ जो है फलक की संख्या, बिल्कुल सही है, फेस, ठीक है। और यहाँ पर जो है ई जो है आपका किनारों की संख्या, ये भी बिल्कुल सही है। 2 जो है संख्या है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भी जो है शीर्ष बिंदुओं की संख्या है, शीर्ष बिंदुओं की संख्या। यहाँ पर सिर्फ बिंदुओं की संख्या लिखा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हम ऑप्शन बी को मानेंगे, ठीक है, कि ये सही नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है, 3D नहीं है? तो देखिए घन जो है आपका 3D है, प्रिज्म भी आपका 3D है, शंकु भी आपका 3D आकृति है, बट आयत जो है आपका 2D आकृति है, 2D, ठीक है। आयत, त्रिभुज, वृत्त, ये सब 2D आकृति है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयत। कौन आयरल सूत्र है? कौन आयरल सूत्र है? आयरल सूत्र F प्लस भी बराबर होता है E+2, ये आपका होता है आयरल सूत्र। कौन सा है? F+V बराबर E+2, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है कि किस त्रिभुज PQR के लिए निम्न में कौन संबंध सही है? PQR, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PQR। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? PQPR, PQ जोड़ PR, QR से कम है, ये गलत है। QR से कैसे कम होगा? दोनों का जोड़ तो ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी देखो PQ प्लस QR, PQ QR, दोनों का जोड़ तीसरी भुजा से ज़्यादा है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज़्यादा है, तो ये आपका सही है, और बाकी सब में गलत है। यहाँ पर देखो 2 भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से कम है, यहाँ पर भी 2 भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से कम है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², याद रखना πr², जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, πr²। नेक्स्ट सवाल है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, D1 × D2। 1/2 लिखेंगे, पहला विकर्ण आपका 24 दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण आपका 10 दिया हुआ है। 2 5 बार में 10 चला जाए, काटेंगे 2 पंचे 10, 24 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आ जाएगा। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही उत्तर हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं यहाँ पर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ होता है, और जो समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं दोनों का जोड़ होगा। जैसे कि 8 और 10 है, 8 और 10 को जोड़ेंगे, गुना कर देंगे 5h, ठीक है, ये आपका होगा। तो हाफ लिखेंगे, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 होगा, गुना 5, ठीक है, 2 9 18 हो जाएगा, 9 पंचे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो आयतन होगा। देखिए घन का आयतन बराबर होता है AQ, भुजा को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 125 होगा। और आयतन 3 बार गुना होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब होगा, याद रखना। 125 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पर देखो स्क्वायर है, ध्यान देना, आयतन जब भी आप निकालोगे तो आपका जो है पावर जो है 3 में आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6l², ठीक है, 6l², याद रखना। और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो 4l², तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा? तो देखिए एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि घनावकार बॉक्स है, ठीक है, घनावकार बॉक्स है, ऐसा बॉक्स है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो तीनों का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। घनावकार बॉक्स का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 10 5 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 150 आएगा, ठीक है, 150 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, क्यूब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h,
तो पाई का मान यहाँ पर 22/7 लेना है। आर यहाँ पर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 को 2 बार लिखेंगे। एच दिया हुआ है 5 लिखेंगे, ठीक है। 7 ऊपर नीचे काटेंगे, ऊपर में बच रहा है 22 गुना 7 गुना 5। 22 गुना 7 गुना 5 को मल्टीप्लाई करने से आपका आएगा 770 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है क्योंकि आयतन है, ये आपको ध्यान देना है। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर भी दिया हुआ है, जब भी आयतन निकालने के लिए एग्जाम पेपर में बोलेगा तो ध्यान देना, ऑप्शन में क्यूब रहेगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। वर्ग अंतराल 15-20 की निम्न सीमा है। ये 15 जो है ये निम्न सीमा है और 20 जो है आपका उच्च सीमा है। आपको यहाँ पर निकालने के लिए बोला है निम्न सीमा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि आंकड़ों का परिसर। परिसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उच्चतम प्रेक्षण से निम्नतम प्रेक्षण का घटाव कर देना है, ठीक है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर उच्चतम प्रेक्षण जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर 12 है और सबसे कम यानी कि निम्नतम प्रेक्षण जो है 2 है। 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। मिलान चिन्ह दर्शाता है, यहाँ पर प्रश्न में गलत दिया हुआ है, ऐसा दिया होना चाहिए, ऐसा देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है, 4 और 1 बार तिरछा है 5 और यहाँ पर 2, 5 2 7 होगा, ऑप्शन नंबर सी। वर्ग अंतराल 20-30 का वर्ग चिन्ह होगा। देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है, निम्न वर्ग सीमा जोड़ उच्च वर्ग सीमा को 2 से भागा करना है। तो निम्न वर्ग सीमा यहाँ पर 20 है, उच्च वर्ग सीमा आपका यहाँ पर 30 है, दोनों को जोड़ना है और 2 से भागा करना है। 50 होगा, 50 को 2 से भागा करेंगे तो 25 आएगा। ऐसा होता है वर्ग चिन्ह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है 15 का स्क्वायर जोड़ 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा। 15 का स्क्वायर तो 225 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, जोड़ने से आपका 325 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है घनमूल 1000 का घनमूल होगा, क्यूब रूट होगा, ठीक है। तो 1000 का कितना होगा, 1000 को हम 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 10 में से 1 10 होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा 10। 10 को अगर 3 बार गुना करते हैं तो 1000 आता है, ठीक है। ये आपका सही उत्तर होता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूल बिंदु के निर्देशांक याद रखना, मूल बिंदु होता है ए, ये होता है मूल बिंदु, ठीक है, ये वाला मूल बिंदु होता है। एक्स का भी 0 है और वाई का भी 0 है, ठीक है, एक्स वाई दोनों का 0 0 है। मूल बिंदु हमेशा याद रखना 0 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 0 0, ऐसा ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। निर्देशांक 4 - 5 का ग्राफ में किस चतुर्थांश में होगा। तो ग्राफ देखो ये होता है एक्स निर्देशांक, ये होता है वाई निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x में जो है x निर्देशांक में प्लस आ रहा है और नीचे तरफ आपका माइनस हो रहा है। तो प्लस माइनस जो है ये पहला चतुर्थांश है, नहीं ये पहला चतुर्थांश होगा। ये प्लस प्लस है, प्लस और ऊपर भी प्लस है y का, ये पहला चतुर्थांश है। और ये देखो x का प्लस है, माइनस में है और y का प्लस में है, ये दूसरा चतुर्थांश है। ये तीसरा है, x का भी माइनस में है और y का भी माइनस में है और ये आपका चौथा है, ठीक है। इसको याद रखना, प्लस प्लस इधर आएगा माइनस प्लस, इधर आएगा माइनस माइनस, इधर आएगा प्लस माइनस। ये आपका पहला चतुर्थांश है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस है, x का प्लस है +4 है और 5 का माइनस में है, 4 और -5 है। तो इसमें आएगा, इसमें देखो 4 और ये -5 प्लस माइनस, ठीक है। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा, चतुर्थांश। नेक्स्ट है कि बिंदु ए 5 3 का x निर्देशांक होगा। ए होता है x निर्देशांक, ए होता है y निर्देशांक, याद रखना। यहाँ पर आपको क्या पूछा है, x निर्देशांक तो 5 होगा। नेक्स्ट है -3 -5 का y निर्देशांक, तो ए आपका x होता है और ए आपका y होता है। तो y निर्देशांक पूछा है तो -5 होगा। बिंदु 3 -5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, 1 3 5 और अनंत। तो सही उत्तर होगा कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो अनंत हो जाएगा, ठीक है, अनंत आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर
प्राप्त परिणाम होगा। एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा। एक पासे को अगर फेंकेंगे तो संभावित परिणाम 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसलिए इनकी संख्या जो है 6 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक थैले जब एक पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। जब एक पासे को फेंकेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये जो है आपका संभावित परिणाम आएगा। बट यहाँ पर विषम संख्या 1, 3 और 5, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो इसकी संख्या जो है 3 होगी। ठीक है, तो 3 और कुल संभावित परिणामों की संख्या जो है 6 है आपका। तो ये आपका जो है प्रायिकता होगी। इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। लास्ट सवाल है, एक थैले में 4 लाल 3 पीली गेंद है। एक थैला है, 4 आपका लाल है और 3 आपका पीली गेंद है। तो थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता यहाँ पर आपको निकालने के लिए बोला है। तो संभावित कुल संभवत परिणामों की संख्या यहाँ पर कितना होगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, लाल गेंद कितना है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4/7 होगा, 4/7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस तरह से आपको प्रायिकता निकालना है। तो ये था क्लास 8 मैथ पेपर का ऑफिशियल मॉडल पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।